तो ये है सलाहुद्दीन अय्यूबी की केस नंबर 39 और इसके आगाज़ में एक बड़ी जंग का आगाज़ होने वाला था। यहाँ पर एक तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का लश्कर तो दूसरी जानिब नसरुद्दीन का लश्कर था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आगे बढ़ते हैं और अपने लश्करियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि भाई आपस में लड़ें। हम मुसलमान अगर इस जंग को जीत भी जाएं तो जंग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जाती है उसमें हमेशा शिकस्त मुसलमानों को ही होती है। यहाँ पर चाहे हम में से कोई भी एक जीत जाए लेकिन शिकस्त इस्लाम की होगी, शिकस्त मुसलमानों की होगी। अब यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने भाई नसरुद्दीन को कहते हैं कि ज़्यादा खून ना बहे, इससे बेहतर है कि हम आपस में लड़ें। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है और ये मुआहिदा भी होता है, जो इस जंग को जीतेगा वो शाम पर हुकूमत करेगा। अब यहाँ पर नसरुद्दीन की जानिब से पहला वार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर लगा दिया जाता है। इसके बाद एक वार सुल्तान नसरुद्दीन की तरफ भी बढ़ा देते हैं और उसे भी ज़ख्मी कर देते हैं। ये लड़ाई अभी तक जारी होती है और पूरे लश्करी नताइज का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े लश्कर थे लेकिन दोनों ही मुसलमान थे, इसलिए सुल्तान नहीं चाहते थे कि मेरे हाथ मासूमों और मुसलमानों के खून से रंगे जाएं। अब यहाँ पर नसरुद्दीन सुल्तान पर एक ज़ोरदार हमला करके उन्हें ज़मीन पर गिरा देता है। सुल्तान यहाँ पर ज़मीन पर गिर चुके थे। अब नसरुद्दीन अपने आखिरी वार का इंतज़ार कर रहा था कि वो सुल्तान पर वार करके उनका खात्मा कर दे। नसरुद्दीन की जानिब से तलवार लहराते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है और सुल्तान यहाँ पर बिल्कुल बेबस हो चुके थे। सुल्तान जिस तरह ज़मीन पर गिरे सभी को लगा कि सुल्तान जंग हार गए हैं। नसरुद्दीन बड़े ज़ोर से आगे बढ़ता है लेकिन क्या देखता है कि सुल्तान पीछे हटकर उसके सीने में तलवार पेवस्त कर देते हैं। इसके बाद नसरुद्दीन नीचे गिरता है और सुल्तान एक और हमला कर देते हैं। अब जहाँ पर सुल्तान थे उस हालत में अब नसरुद्दीन मौजूद था। इस अचानक हमले की वजह से वो अपनी पोजीशन खो बैठा और सुल्तान के सामने घुटने टेक बैठा। अब यहाँ पर नसरुद्दीन सुल्तान के सामने गिर चुका था। तो व्यूअर्स, ये सुल्तान का लड़ने का अंदाज़ था। उन्होंने खुद दुश्मन को मौका दिया और ये कोशिश की कि सुल्तान के सामने उनका दुश्मन बिल्कुल गैर मुतहरिक हो जाए। वो समझे कि सुल्तान शिकस्त खा चुके हैं और ऐसे मौके पर जिसमें उसे तवक्का भी नहीं थी सुल्तान ने हमला किया और उसे शदीद ज़ख्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान नसरुद्दीन से कहते हैं कि तुम्हारा खात्मा रवायती अंदाज से किया जाएगा, चाहे तुमने रवायत को पामाल ही किया है। तुम एक शहज़ादे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तलवार से मारूं या तुम्हारा खून बहाऊं। अब सुल्तान यहाँ पर अपनी कमान लेकर आते हैं और नसरुद्दीन की गर्दन में डालने के लिए कमान से रस्सी निकाल लेते हैं। ये चमड़े की बनी एक मजबूत और बारीक रस्सी जो अब नसरुद्दीन की गर्दन में डालकर सुल्तान खींचने लगे। सुल्तान ने ये रस्सी उसकी गर्दन में डालकर उसको घुमाया और उसे ज़ोर से खींचने लगे और पूरा लश्कर ये चीखें सुन रहा था। तौरान शाह जो नसरुद्दीन का खास आदमी बना हुआ था वो यहाँ पर खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। सुल्तान के लश्करी खुश थे और सुल्तान के इस जोशो जज्बे को देखकर बिल्कुल दंग थे, क्योंकि वो तो समझ चुके थे कि सुल्तान को शिकस्त हो जाएगी, लेकिन सुल्तान ने ऐसे मौका पर फतह हासिल की। अब सुल्तान नसरुद्दीन की तकदीर का फ़ैसला करने वाले थे। उसका खात्मा करने के लिए सुल्तान ने रस्सी से खींचा और उसकी गर्दन पर ऐसी ज़रब लगाई कि नसरुद्दीन ये बर्दाश्त न कर पाया। अलबत्ता यहाँ पर नसरुद्दीन को उम्मीद थी कि उसके लश्करी उसे बचा लेंगे, लेकिन अफसोस के कोई भी आगे ना बढ़ा। उसका सबसे अहम सिपाही तौरान शाह भी ये देख रहा था। किसी ने भी आगे बढ़कर अपने बादशाह की हिफाजत ना की। आखिर सुल्तान ने नसरुद्दीन का खात्मा करने के बाद इस जंग को फतह किया और इसके खात्मे के साथ तौरान शाह और बाकी सारे लश्करी इस जंग को हार कर हिम्मत खो बैठे थे। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी करारगाह में मौजूद थे और यहाँ पर उनके सामने एक काफ़िला आता है। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुश्किल में थे, दूसरी तरफ सुल्तान ने जंग को जीत लिया था। अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के बाद उनमें से कुछ को यहाँ से भेज देते हैं ताकि सुल्तान की मदद के लिए हथियार फराहम किए जाएँ। ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इतने में सुरैया खातून भी यहाँ पर आ जाती है और सुरैया खातून भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमरा अस्कलान की जंग में शिरकत करने की इजाज़त मांगती है और वो इजाज़त दे देते हैं।
दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जंग जीतने के बाद अपने महल में जाते हैं, जहां पर उनका सामना उन हशाशीन से होता है जो सुल्तान के सिपाहियों के रूप में सुल्तान के महल में किरदार अदा कर रहे थे और यहीं से वो सुल्तान के खिलाफ बगावत करने की कोशिशें करते थे। अब सुल्तान ने एक एक करके इन सब को मारने का फैसला किया और सुल्तान के सिपा सलार शेरकोर ने इनकी गर्दनें उड़ा दी। जबकि दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जैसे ही उनकी करारगाह से निकलते हैं तो उनकी करारगाह में कुछ लोग आ जाते हैं। एक काफिला आता है जिन्हें देखने के बाद वो उन्हें पहचान नहीं पाते और इनके करीब कारातेगन भी छुपकर बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। वो इनकी करारगाह पर नज़र रखे हुए था। अब एक काफिला आता है जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने की तैयारी में था। इसके सामने एक सरहदी गाजी के रूप में सिपाही बैठा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं कि तुम कौन हो। इतने में उसी सामान में से एक शख्स निकलता है जिसे देखने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गैब्रियाल था। गैब्रियाल जिसके हवाले से सभी को ऐसा था कि ये मर चुका है। इसे जिंदा सलामत देखने के बाद इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो शख्स मर गया है वो कैसे वापस आ गया। आखिर क्या इसकी रूहें वापस लौट आई हैं। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने एक खतरनाक किस्म का दुश्मन एक नए रूप में था और इसके साथ हशाशीन की तादाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों की तादाद से ज़्यादा थी। जबकि कारातेगन ये सारा मंजर देखते हुए आगे बढ़ने की बजाय मंजर देखने को तरजीह देता है और इनकी मदद नहीं करता। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के हमरा इस जंग को शुरू करते हैं और यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग जिन्होंने अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की करारगाह पर हमला किया, इन्होंने किसी न किसी तरीके से ग्रेगोर को भी आज़ाद करवा लिया और वो भी इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के खिलाफ जंग शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सरहदी गाजियों की तादाद बहुत कम थी, जबकि हशाशीन एक बड़ी तादाद में थे और हशाशीन बेहतरीन लड़ने में माहिर भी थे। और इस जंग में चूँकि अब ग्रेगोर, गैब्रियाल और दीगर सिपाही काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ रहे थे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाहियों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अलबत्ता अगर यहाँ पर कारातेगन इनकी मदद के लिए आगे बढ़ता तो ये बेहतरीन मौका था जिससे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का एतमाद भी हासिल कर लेता और उनकी मदद करके कुफार का खात्मा भी कर देता। लेकिन कारातेगन ने यहाँ पर किसी की मदद नहीं की, चूँकि कारातेगन ने सलेबियों के साथ इत्तेहाद कायम करने के लिए एक शर्त रुकवाई थी जिसके मुताबिक उसने ग्रेगोर को आज़ाद करवाना था। तो उसे लगा कि ये बेहतरीन मौका है कि इन्होंने खुद ही ग्रेगोर को आज़ाद करवा लिया और मैं ये सारा तमाशा देखकर अपने दुश्मन को मरता हुआ देखूंगा। उसने यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना दुश्मन समझा, जबकि उसने ग्रेगोर और गैब्रियाल को अपना साथी समझ रखा था। इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही पहले तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ते रहे, लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से इन पर ये सिपाही भारी पड़ने लगे और अब आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही गिरने लगे, इनको शिकस्त होने लगी। ये तमाशा अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था। ग्रेगोर और दीगर सिपाहियों ने यहाँ पर इस कदर ख़तरनाक किस्म का हमला किया और उस वक्त में हमला किया जब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेहतरीन कमांडर मौजूद नहीं थे। इसी से उसको इस जंग में फ़ायदा हुआ। अलसिद बे उर्फाली और दीगर सिपाही यहाँ से जा चुके थे और जो सिपाही यहाँ पर मौजूद थे वो ज़्यादा तरबियत याफ्ता नहीं थे। इसी वजह से ग्रेगोर और गैब्रियाल को यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का मौका मिल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी सिपाही शहीद होने लगते हैं और एक एक करके इन्होंने सभी को शहीद करने के बाद सुरैया खातून को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये जानते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अगर गिरफ़्तार करना है तो सबसे पहले सुरैया को पकड़ना होगा। इन्होंने 3-4 सिपाही उसके पीछे भेजे और सुरैया उनका मुकाबला ना कर पाई और गैब्रियाल के भाई ग्रेगोर ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और इन्होंने सुरैया के ज़रिए ही अपनी चालें चलना शुरू कर दी। अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मजबूरन हथियार फेंकने पड़े। सुरैया खातून गिरफ़्तार हो चुकी थी, उनकी गर्दनों पर तलवारें थी। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे नहीं बढ़े और दीगर सिपाहियों का मुकाबला करने से कासिर थे। अब गैब्रियाल सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक आखिरी हमले की पेशकश करता है, कहता है कि मेरे साथ जंग लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम इस जंग को भी जीत जाओगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके साथ जंग शुरू करते हैं, लेकिन ये दोनों भाई मिलकर धोखा देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गैब्रियाल को यहाँ पर शिकस्त दे देनी थी। गैब्रियाल क्या यहाँ पर एक एक करके सभी सिपाही आते तो सभी मर जाते, लेकिन इतने में ग्रेगोर पीछे से वार कर देते हैं। एक बाजू पर वो वार करता है तो दूसरे पर फिर से गैब्रियाल वार कर देते हैं। यूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी को शदीद ज़ख्मी कर दिया जाता है। अब चूँकि उनके दोनों बाजुओं पर शदीद किस्म के ज़ख्म लग चुके थे तो उनके सीने पर अब गैब्रियाल की तलवार बड़े ज़ोरदार तरीके से लग जाती है।
और ये हमला सलाहुद्दीन अय्यूबी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर एक अफसोसनाक, दर्दनाक और एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि कुदस को फतह करने के लिए बहुत से ख्वाब सजाए बैठे थे, वह मैदान जंग में गिर चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस हालत को देखकर यहाँ पर सुरैया खातून भी शदीद गमज़दा होती है। सुरैया खातून चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है कि मुझे छोड़ दो, इसे जाने दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ऐसा ना करो। लेकिन अफसोस कि इन्होंने किसी की ना सुनी। सुरैया को यहाँ से अस्कलान की तरफ ले गए और कहा गया कि तमाम लाशों को जला दो। जाते हुए गैब्रियल कहता है कि यहाँ पर हर चीज़ को जलाकर राख कर दो, और उसके सिपाहियों ने फिर ऐसा ही किया। हर तरफ तेल फेंकना शुरू कर दिया ताकि इन तमाम लाशों को, जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे, इन सब को जलाकर राख कर दें ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके और आने वालों को मज़ीद तकलीफ दी जा सके। ये सुल्तान और दीगर लोगों के दर्द में ज़्यादा इजाफा करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने हर चीज़ को जलाने का फ़ैसला कर लिया ताकि यहाँ पर हथियार भी जल जाएं और कोई अस्कलान की फ़तह के लिए आगे ना बढ़ सके। गैब्रियल यहाँ से रवाना होता है, उसके सिपाही उसके हुक्म की तकमील करते हैं और हर तरफ यहाँ पर तेल फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर आपको ये बात तो कन्फर्म है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की शहादत नहीं होगी, वरना ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो शख्स बचाएगा वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का दुश्मन होगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये सवाल पूछा था और बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन बचाएगा। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये है सलाहुद्दीन अय्यूबी की केस नंबर 39, और इसके आगाज़ में एक बड़ी जंग का आगाज़ होने वाला था। यहाँ पर एक तरफ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का लश्कर तो दूसरी जानिब नुसर अल-दीन का लश्कर था। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी आगे बढ़ते हैं और अपने लश्करियों से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि भाई आपस में लड़ें। हम मुसलमान अगर इस जंग को जीत भी जाएं तो जंग जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जाती है उसमें हमेशा शिकस्त मुसलमानों को ही होती है। यहाँ पर चाहे हम में से कोई भी एक जीत जाए, लेकिन शिकस्त इस्लाम की होगी, शिकस्त मुसलमानों की होगी। अब यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने भाई नुसर अल-दीन को कहते हैं कि ज़्यादा खून ना बहे, इससे बेहतर है कि हम आपस में लड़ें। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है और ये मुआहिदा भी होता है, जो इस जंग को जीतेगा वो शाम पर हुकूमत करेगा। अब यहाँ पर नुसर अल-दीन की जानिब से पहला वार सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी पर लगा दिया जाता है। इसके बाद एक वार सुल्तान नुसर अल-दीन की तरफ भी बढ़ा देते हैं और उसे भी ज़ख्मी कर देते हैं। ये लड़ाई अभी तक जारी होती है और पूरे लश्करी नताइज का इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े लश्कर थे, लेकिन दोनों ही मुसलमान थे, इसलिए सुल्तान नहीं चाहते थे कि मेरे हाथ मासूमों और मुसलमानों के खून से रंगे जाएं। अब यहाँ पर नुसर अल-दीन सुल्तान पर एक ज़ोरदार हमला करके उन्हें ज़मीन पर गिरा देता है। सुल्तान यहाँ पर ज़मीन पर गिर चुके थे। अब नुसर अल-दीन अपने आखिरी वार का इंतज़ार कर रहा था कि वो सुल्तान पर वार करके उनका खात्मा कर दे। नुसर अल-दीन की जानिब से तलवार लहराते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है और सुल्तान यहाँ पर बिल्कुल बेबस हो चुके थे। सुल्तान जिस तरह ज़मीन पर गिरे, सभी को लगा कि सुल्तान जंग हार गए हैं। नुसर अल-दीन बड़े ज़ोर से आगे बढ़ता है, लेकिन क्या देखता है कि सुल्तान पीछे हटकर उसके सीने में तलवार पेवस्त कर देते हैं। इसके बाद नुसर अल-दीन नीचे गिरता है और सुल्तान एक और हमला कर देते हैं। अब जहाँ पर सुल्तान थे उस हालत में अब नुसर अल-दीन मौजूद था। इस अचानक हमले की वजह से वो अपनी पोजीशन खो बैठा और सुल्तान के सामने घुटने टेक बैठा। अब यहाँ पर नुसर अल-दीन सुल्तान के सामने गिर चुका था। तो व्यूअर्स, ये सुल्तान का लड़ने का अंदाज़ था। उन्होंने खुद दुश्मन को मौका दिया और ये कोशिश की कि सुल्तान के सामने उनका दुश्मन बिल्कुल गैर मुतहरिक हो जाए। वो समझे कि सुल्तान शिकस्त खा चुके हैं, और ऐसे मौके पर जिसमें उसे तवक्का भी नहीं थी, सुल्तान ने हमला किया और उसे शदीद ज़ख्म दे दिया। इसके बाद सुल्तान नुसर अल-दीन से कहते हैं कि तुम्हारा खात्मा रवायती अंदाज से किया जाएगा, चाहे तुमने रवायत को पामाल ही किया है। तुम एक शहज़ादे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें तलवार से मारूं या तुम्हारा खून बहाऊं। अब सुल्तान यहाँ पर अपनी कमान लेकर आते हैं और नुसर अल-दीन की गर्दन में डालने के लिए कमान से रस्सी निकाल लेते हैं। ये चमड़े की बनी एक मजबूत और बारीक रस्सी जो अब नुसर अल-दीन की गर्दन में डालकर सुल्तान खींचने लगे। सुल्तान ने ये रस्सी उसकी गर्दन में डालकर उसको घुमाया
और उसे ज़ोर से खींचने लगे और पूरा लश्कर ये चीखें सुन रहा था। तुरान शाह जो नसरुद्दीन का खास आदमी बना हुआ था वो यहाँ पर खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। सुल्तान के लश्करी खुश थे और सुल्तान के इस जोशो जज्बे को देखकर बिल्कुल दंग थे, क्योंकि वो तो समझ चुके थे कि सुल्तान को शिकस्त हो जाएगी, लेकिन सुल्तान ने ऐसे मौका पर फतह हासिल की। अब सुल्तान नसरुद्दीन की तकदीर का फैसला करने वाले थे। उसका खात्मा करने के लिए सुल्तान ने रस्सी से खींचा और उसकी गर्दन पर ऐसी ज़रब लगाई कि नसरुद्दीन ये बर्दाश्त न कर पाया। अलबत्ता यहाँ पर नसरुद्दीन को उम्मीद थी कि उसके लश्करी उसे बचा लेंगे, लेकिन अफसोस के कोई भी आगे ना बढ़ा। उसका सबसे अहम सिपाही तुरान शाह भी ये देख रहा था। किसी ने भी आगे बढ़कर अपने बादशाह की हिफाजत ना की। आखिर सुल्तान ने नसरुद्दीन का खात्मा करने के बाद इस जंग को फतह किया और इसके खात्मे के साथ तुरान शाह और बाकी सारे लश्करी इस जंग को हार कर हिम्मत खो बैठे थे। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी करारगाह में मौजूद थे और यहाँ पर उनके सामने एक काफिला आता है। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी मुश्किल में थे, दूसरी तरफ सुल्तान ने जंग को जीत लिया था। अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के बाद उनमें से कुछ को यहाँ से भेज देते हैं ताकि सुल्तान की मदद के लिए हथियार फराहम किए जाएं। ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इतने में सुरैया खातून भी यहाँ पर आ जाती है और सुरैया खातून भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमरा अस्कलान की जंग में शिरकत करने की इजाज़त मांगती है और वो इजाज़त दे देते हैं। दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जंग जीतने के बाद अपने महल में जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना उन हशाशीन से होता है जो सुल्तान के सिपाहियों के रूप में सुल्तान के महल में किरदार अदा कर रहे थे और यहीं से वो सुल्तान के खिलाफ बगावत करने की कोशिशें करते थे। अब सुल्तान ने एक एक करके इन सब को मारने का फैसला किया और सुल्तान के सिपा सलार शेरकोर ने इनकी गर्दनें उड़ा दी। जबकि दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जैसे ही उनकी करारगाह से निकलते हैं तो उनकी करारगाह में कुछ लोग आ जाते हैं। एक काफिला आता है जिन्हें देखने के बाद वो उन्हें पहचान नहीं पाते और इनके करीब कारा तेगन भी छुपकर बैठा ये सारा मंजर देख रहा होता है। वो इनकी करारगाह पर नज़र रखे हुए था। अब एक काफिला आता है जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने की तैयारी में था। इसके सामने एक सरहदी गाजी के रूप में सिपाही बैठा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं कि तुम कौन हो। इतने में उसी सामान में से एक शख्स निकलता है जिसे देखने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि गैब्रियाल था। गैब्रियाल जिसके हवाले से सभी को ऐसा था कि ये मर चुका है। इसे जिंदा सलामत देखने के बाद इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो शख्स मर गया है वो कैसे वापस आ गया। आखिर क्या इसकी रूहें वापस लौट आई हैं। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने एक ख़तरनाक किस्म का दुश्मन एक नए रूप में था और इसके साथ हशाशीन की तादाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों की तादाद से ज़्यादा थी। जबकि कारा तेगन ये सारा मंजर देखते हुए आगे बढ़ने की बजाय मंजर देखने को तरजीह देता है और इनकी मदद नहीं करता। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों के हमरा इस जंग को शुरू करते हैं और यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग जिन्होंने अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की करारगाह पर हमला किया, इन्होंने किसी न किसी तरीके से ग्रेगोर को भी आज़ाद करवा लिया और वो भी इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के खिलाफ जंग शुरू कर देता है। अब यहाँ पर सरहदी गाजियों की तादाद बहुत कम थी, जबकि हशाशीन एक बड़ी तादाद में थे और हशाशीन बेहतरीन लड़ने में माहिर भी थे। और इस जंग में चूँकि अब ग्रेगोर, गैब्रियाल और दीगर सिपाही काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ रहे थे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाहियों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अलबत्ता अगर यहाँ पर कारा तेगन इनकी मदद के लिए आगे बढ़ता तो ये बेहतरीन मौका था जिससे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का एतमाद भी हासिल कर लेता और उनकी मदद करके कुफार का खात्मा भी कर देता। लेकिन कारा तेगन ने यहाँ पर किसी की मदद नहीं की, चूँकि कारा तेगन ने सलेबियों के साथ इत्तेहाद कायम करने के लिए एक शर्त रुकवाई थी जिसके मुताबिक उसने ग्रेगोर को आज़ाद करवाना था। तो उसे लगा कि ये बेहतरीन मौका है कि इन्होंने खुद ही ग्रेगोर को आज़ाद करवा लिया और मैं ये सारा तमाशा देखकर अपने दुश्मन को मरता हुआ देखूंगा। उसने यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना दुश्मन समझा, जबकि उसने ग्रेगोर और गैब्रियाल को अपना साथी समझ रखा था। इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही पहले तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ते रहे, लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से इन पर ये सिपाही भारी पड़ने लगे और अब आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही गिरने लगे, इनको शिकस्त होने लगी। ये तमाशा अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका था। ग्रेगोर और दीगर सिपाहियों ने यहाँ पर इस कदर ख़तरनाक किस्म का हमला किया
और उस वक्त में हमला किया जब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेहतरीन कमांडर मौजूद नहीं थे। इसी से उसको इस जंग में फ़ायदा हुआ। अलसिद बे उर्फ अली और दीगर सिपाही यहाँ से जा चुके थे और जो सिपाही यहाँ पर मौजूद थे वो ज़्यादा तरबियत याफ्ता नहीं थे। इसी वजह से ग्रेगोर और गैब्रियल को यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का मौका मिल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी सिपाही शहीद होने लगते हैं और एक एक करके इन्होंने सभी को शहीद करने के बाद सुरैया खातून को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये जानते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अगर गिरफ़्तार करना है तो सबसे पहले सुरैया को पकड़ना होगा। इन्होंने 3-4 सिपाही उसके पीछे भेजे और सुरैया उनका मुकाबला ना कर पाई और गैब्रियल के भाई ग्रेगोर ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और इन्होंने सुरैया के ज़रिए ही अपनी चालें चलना शुरू कर दी। अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मजबूरन हथियार फेंकने पड़े। सुरैया खातून गिरफ़्तार हो चुकी थी, उनकी गर्दनों पर तलवारें थी। ये देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे नहीं बढ़े और दीगर सिपाहियों का मुकाबला करने से कासिर थे। अब गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक आखिरी हमले की पेशकश करता है। कहता है कि मेरे साथ जंग लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम इस जंग को भी जीत जाओगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके साथ जंग शुरू करते हैं, लेकिन ये दोनों भाई मिलकर धोखा देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गैब्रियल को यहाँ पर शिकस्त दे देनी थी। गैब्रियल क्या यहाँ पर एक एक करके सभी सिपाही आते तो सभी मर जाते, लेकिन इतने में ग्रेगोर पीछे से वार कर देते हैं। एक बाजू पर वो वार करता है तो दूसरे पर फिर से गैब्रियल वार कर देते हैं। यूँ सलाहुद्दीन अय्यूबी को शदीद ज़ख्मी कर दिया जाता है। अब चूँकि उनके दोनों बाजुओं पर शदीद किस्म के ज़ख्म लग चुके थे तो उनके सीने पर अब गैब्रियल की तलवार बड़े ज़ोरदार तरीके से लग जाती है और ये हमला सलाहुद्दीन अय्यूबी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर एक अफसोसनाक, दर्दनाक और एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि कुदस को फतह करने के लिए बहुत से ख्वाब सजाए बैठे थे, वह मैदान जंग में गिर चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस हालत को देखकर यहाँ पर सुरैया खातून भी शदीद गमज़दा होती है। सुरैया खातून चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है कि मुझे छोड़ दो, इसे जाने दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ऐसा ना करो। लेकिन अफसोस कि इन्होंने किसी की ना सुनी। सुरैया को यहाँ से अस्कलान की तरफ ले गए और कहा गया कि तमाम लाशों को जला दो। जाते हुए गैब्रियल कहता है कि यहाँ पर हर चीज़ को जलाकर राख कर दो और उसके सिपाहियों ने फिर ऐसा ही किया। हर तरफ तेल फेंकना शुरू कर दिया ताकि इन तमाम लाशों को, जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे, इन सब को जलाकर राख कर दें ताकि इनकी शनाख्त ना हो सके और आने वालों को मज़ीद तकलीफ दी जा सके। ये सुल्तान और दीगर लोगों के दर्द में ज़्यादा इजाफा करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने हर चीज़ को जलाने का फ़ैसला कर लिया ताकि यहाँ पर हथियार भी जल जाएं और कोई अस्कलान की फ़तह के लिए आगे ना बढ़ सके। गैब्रियल यहाँ से रवाना होता है, उसके सिपाही उसके हुक्म की तकमील करते हैं और हर तरफ यहाँ पर तेल फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर आपको ये बात तो कन्फर्म है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की शहादत नहीं होगी, वरना ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो शख्स बचाएगा वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का दुश्मन होगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये सवाल पूछा था और बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन बचाएगा। मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफिज़।